गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे। आप सबों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे और उसी पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन हम लोग बताए थे और उसका कुछ थ्योरी हम लोग मैक्सिमम थ्योरीज कंप्लीट कर लिए थे। तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़े थे, जैसे कि कंटिन्यूटी का डेफिनेशन पढ़े थे। कंटिन्यूटी के डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यदि ये तीनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फंक्शन क्या कहलाता था? कंटिन्यूअस कहलाता था। और डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या था कि कोई फंक्शन को डिफरेंशियबल तब कहेंगे यदि एग्जिस्ट करे उसका डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट वेयर, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं डिफरेंशियबिलिटी को। और उसके बाद फिर एक उसके साथ जो रिजल्ट आता था वो उसका डेरिवेटिव कहलाता था। जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इसको यदि इसका कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कोई वैल्यू आ जाए तो हम कह देंगे कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि एग्जिस्ट करता है तो उसको कह देंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। यदि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो कह देंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और फिर ये दोनों यदि इक्वल होता है तो कहेंगे हाँ फंक्शन डिफरेंशियबल है। बात को समझ रहे हैं? तो फंक्शन डिफरेंशियबल है और तब फिर प्रश्न उठता है कि ये जो फंक्शन डिफरेंशियबल है इसका वैल्यू क्या होगा। बात समझ रहे हैं? तो उसका जो कॉमन वैल्यू निकलेगा दोनों का, तो वो उसका डिफरेंशियबल डेरिवेटिव कहलाएगा। वैल्यू समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यदि तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। एक प्रश्न ऐसा हो सकता है ना कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और राइट हैंड भी एग्जिस्ट करे लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं हो, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो वो जो फंक्शन नहीं होगा कंटिन्यूअस, किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होगी? वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कहने का मतलब होगा कि जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, यदि एट दैट पॉइंट फंक्शन के वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि उस फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के बराबर नहीं है और दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट और राइट, तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। समझ में आ गया बात? दूसरा प्रकार का कंटिन्यूटी ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड ना तो लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट करे ना तो राइट हैंड एग्जिस्ट करे। समझ रहे हैं बात? तो क्या होगा जब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इक्वल होने का कोई प्रश्न उठता है? कोई चीज़ इक्वल कब होता है? जिसका एग्जिस्टेंसी हो। आप एग्जिस्ट का मतलब ये समझें कि जैसे अर्थ पर वाटर की एग्जिस्टेंसी है, समझ रहे हैं, जबकि आप दूसरे प्लेनेट्स पे, जैसे आप सन पे जाएं, वहाँ पे है वाटर, तो एग्जिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी फंक्शन की। समझ रहे हैं बात को? हाँ। तो अच्छा एक बात बताइए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे, बात समझ रहे हैं? कंटिन्यूटी का ही बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे लेकिन दोनों इक्वल नहीं हो, तो वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं? तो वो फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी। समझ में आया? फर्स्ट काइंड में क्या होगा? दोनों एग्जिस्ट करे और इक्वल नहीं हो। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन का कोई चर्चा नहीं हो रहा है, नहीं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का सिर्फ एक ही जगह चर्चा होगा, कोई दिक्कत? फर्स्ट वाले में। आइए, और तीसरा हम जो बोले वो क्या बोले? नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, दोनों में से कोई एग्जिस्ट ही ना करे, तो इक्वल होने का तो प्रश्न ही नहीं है, एग्जिस्टेंसी ही नहीं है, मतलब वो मिलेगा ही नहीं, तो इक्वल होने का प्रश्न है कुछ? समझ में आ गया बात? तो ये क्या, किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी? सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ गए? तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर हम लोग बहुत अच्छे से प्रॉब्लम पढ़ेंगे। लिखिएगा थोड़ा सा स्पीड से। आइए लिखते हैं। पहले डिसकंटिन्यूअस का डेफिनेशन लिख देते हैं और इसके बाद टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, आराम से लिखिए। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ए फंक्शन हाँ क्या हुआ?
हाँ उसी को तो डिसकंटिन्यूटी, अच्छा हाँ डिसकंटिन्यूटी को, सॉरी सोच रहे थे वही लिख रहे थे कुछ और। डिसकंटिन्यूटी क्या है इसी को डिफाइन करने वाले थे। ए फंक्शन fx is said to be discontinuous at x equal to a if first left hand limit and right hand limit exist and equal but doesn't equal to FA को समझ गए क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट वेयर वी एग्जामिन। ये बात लिखना होगा क्या? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा एट दैट पॉइंट वेयर वी एग्जामिन। ये डिसकंटिन्यूटी का एक काइंड हो गया। इसको किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी कहेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा प्रकार का एक ही साथ में लिखा गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छा हाँ। लेफ्ट हैंड लिमिट नाइदर, सॉरी दोनों एग्जिस्ट करे बट इक्वल नहीं हो। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट both are exist but not equal, लेकिन वो बराबर नहीं हो। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, समझ में आ रहा है बात? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अमन समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल की जरूरत है सब पर। तीसरा है नाइदर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। कोई दिक्कत?
हो गया? बहुत आसान है, कम में टाइम लगा। भीड़ तो नहीं होगा? भीड़ नहीं है था? कट रहा है तो थोड़ा इधर कीजिए, तो बहुत सारे यहाँ तक लाइएगा, ठीक? हम थोड़ा सा ठीक है, चलिए। ठीक, तो डिसकंटिन्यूटी का हो गया। अब इधर कर लीजिए आराम से, मिटा लें इसको, लिख लिए। देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? बैठ जाइए। एक ही बार में निकल गया बात कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन भी हो गया। ऐसा भी कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा भी कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होगा, और ऐसे और इसके भी ऐसे भी कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होगा ना। तो तीनों कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होगा और तीनों का नेमिंग क्या होगा, वो हो गया। ऐसा भी हो सकता है क्या कि डिसकंटिन्यूटी में बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ फंक्शन में लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट नहीं करे और राइट हैंड एग्जिस्ट कर जाए, तो वो भी डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। क्योंकि क्या होना चाहिए सबके लिए, दोनों का दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? दोनों का दोनों एग्जिस्ट होना चाहिए और इसके बाद इक्वल होना चाहिए और तीसरे वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर। कोई दिक्कत? चलिए हम चीज़ों को आते हैं लेते हुए, फिर एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। कल तो एग्जाम्पल एक दिए थे, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। कंटिन्यूटी पहले कर लेते हैं, इसके बाद डिसकंटिन्यूटी करेंगे। एग्जामिन कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा तुरंत। एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एग्जामिन द continuity of the function f(x) is equal to x square plus 1 at x is equal to 5। VBI क्वेश्चन। हिलाइएगा सिर्फ, नहीं कीजिए, सॉल्व कीजिए। दिख रहा है सब? हाँ सही। कहाँ तक कर रहा है? जहाँ से लिखे वहाँ से चेक करो। सिट करके चेक करो। एक्स स्क्वायर -1 या +1 दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखते हैं बोलिए, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 पर। यहाँ तक में किन्हीं को, यहाँ अंडरलाइन कीजिए, यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। पहले क्वेश्चन लिखे, बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग क्या किए कि जिस जगह हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है वहाँ लिख दिए फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, क्वेश्चन में बता दिया है x इक्वल टू 5 पे चेक करना है। कोई दिक्कत? अच्छा, यदि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कहता तो फॉर डिफरेंशियबिलिटी लिखते एट x इक्वल टू
5 पर। बात को समझ रहे हैं ना? तो पहले कंटिन्यूटी पे हम लोग वर्क कर लेते हैं और इसके बाद तब फिर किस पे करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पे। बात समझ गए? यहाँ तक लिखने के बाद कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या था कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि यहाँ 5 यदि तीनों चीज इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा, कंटिन्यूअस। यदि इक्वल आ जाए एग्जिस्ट करते हुए तो, हाँ, यदि डिसकंटिन्यूअस तब होगा जब इक्वल नहीं आए या कोई एक एग्जिस्ट नहीं करे। दिमाग एकदम स्थिर से रखिए, सब चीज समझ में आएगा। इधर उधर टेंशनलाइज नहीं रहिए, समझ रहे हैं बात? टेंशनलाइज रहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 2 लाइन क्लियर समझ में आया आपको? इधर सब क्लियर है ना? चलिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 करके, ये h टेंडिंग टू, ऐसे लिखते हैं x टेंडिंग टू 5f(x) इज इक्वल टू, एक स्टेप अधिक हम लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, देखिए यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ h लिखेंगे। इन बातों को आप समझे? कल का जो लेक्चर देखे होंगे वही समझे होंगे। ये कैसे हुआ, हम लोग पुट कर रहे हैं x के जगह पर 5 माइनस h। देखिए यहाँ x है और यहाँ कितना है, 5 माइनस h। x के जगह पर क्या रखे, 5 माइनस h। अच्छा, यहाँ x टेंडिंग टू क्वेश्चन में कितना है, 5 है। अच्छा बताइए, ये 5 इक्वल x इज इक्वल टू 5 कब हो जाएगा, तब जब h इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। जब h 0 हो जाएगा तब x का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। यदि ये टेंडिंग टू दिया है तो ये भी तय है कि h टेंडिंग टू क्या रहा होगा, यहाँ कल के लेक्चर में भी हम थ्योरी में समझाए थे, यहाँ भी प्रयोग किए कि x टेंडिंग टू 5 तो h टेंडिंग टू 0, और x के जगह पर क्या चीज रख रहे हैं हम लोग, 5 माइनस h। इस बात को समझे? ठीक है। इज इक्वल टू, हम फंक्शन पढ़ाए थे, मालूम है? फंक्शन शुरू में फंडामेंटल जब चीज बता रहे थे तो फंक्शन पढ़ाए थे। ये देखिए x के जगह पर क्या है, ध्यान यहाँ दीजिए, x के जगह पर क्या है, यहाँ पर 5 माइनस h। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो चीज रहता है यहाँ पर वही चीज लाके रखते हैं ना, तो वहां पे क्या रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस बगल में 1 है। दिमाग में शूट कर रहा है? शूट करेगा, थोड़ा सा एग्जांपल देते जाएंगे तो शूट करेगा। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ? स्टेप ठीक ठाक है ना? प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है आप लोगों को थोड़ा सा, बाकी तो ऑनर्स वाले को प्रैक्टिस का ज़रूरत नहीं, खुद भी बना चुके होंगे ना जी। हाँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू b प्लस 1 इज इक्वल टू, समझ में आया? ये फॉर्मूला तोड़ दिए, प्लस 1 कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 25। अच्छा देखिए, ये 25 हो गया, प्लस यहाँ पे h स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ से लिमिट हटा लिए, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 0 प्लस कितना 1 इज इक्वल टू 25। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्लस 1, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 26। कोई दिक्कत? 26 आया? ठीक। राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट
h टेंडिंग टू 0 F0 F5 प्लस h। ये प्लस h क्यों लिखे यहाँ पर और यहाँ पर माइनस h क्यों लिखे? यहाँ देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है और यहाँ पर क्या है? राइट हैंड लिमिट है। इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको अब इस पे सेट करेंगे 5 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 25 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, ये राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब क्या निकालना पड़ेगा? ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसी पर यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, 5 रखना पड़ेगा। जरा जल्दी लिखिए, हाथ बढ़ाइए। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो वो 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। ये 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। देखिए तो तीनों चीज इक्वल निकला। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है कि नहीं है? ये क्या है? राइट हैंड लिमिट है या नहीं है? और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है या नहीं है? हियर वी हैव, यहाँ हमारे पास, मिटाएं ऊपर, एक बार और समझा दें क्या? एक बार और समझा दें? ठीक, समझा देते हैं, इसके बाद फिर देख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ लीजिए, अब समझ लीजिए आराम से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कंटिन्यूटी कहाँ टेस्ट करने के लिए कहता है? x इज इक्वल टू 5 पर। तो गिवन फंक्शन, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख देंगे गिवन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे कि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर हमें टेस्ट करनी है, समझ रहे हैं? तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है उस वो लिख देंगे फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जितना पे करना है। तो यहाँ कितना पे करना था? 5 पर, तो x इक्वल टू 5 लिख दिए, कोई दिक्कत? आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 f(x), ये तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे, ये फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये h टेंडिंग टू 0 क्यों देंगे? इसकी जगह अभी तुरंत बगल में समझाए थे। और इसके बाद x के जगह क्या पुट कर देंगे? 5 माइनस h। अब देखिए ये चीज़ जो आपका तैयार हुआ इसको अब गिवन फंक्शन में डालना है। यहाँ पे जो चीज़ रहता है उसी का यहाँ पर इक्वल टू के उधर क्या करना है? इक्वल टू के उधर क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है। तो देखिए तो स्क्वायर कर दिए और देखिए प्लस क्या है? 1। यहाँ जो चीज़ है उसका स्क्वायर कर दिए और ये प्लस 1 कर दिए, उसका स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिए। मैच किया? समझ में आया? सुनिए, तो यहाँ पे यदि हच रहता तो इधर क्या लिखते? हच का स्क्वायर प्लस, वहाँ हच की जगह क्या था क्वेश्चन में? 5 माइनस h, स्क्वायर कर दिए। इसको a प्लस बी, a माइनस बी के स्क्वायर में तोड़ दिए, ये प्लस 1 हो गया। जहाँ जहाँ h था वहाँ 0 कर दिए, सॉल्व कर दिए। यहाँ पर उसी तरह लेफ्ट है तो यहाँ, राइट है तो यहाँ क्या कर दिए? प्लस, और इसके बाद इसको फिर उसी में सेट कर दिए और ये प्लस 1 हो गया, इसका फार्मूला में सेट हो गया ये, और ये प्लस 1 करके ऐसे ऐसे ऐसे। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? ठीक है, चलिए। हियर वी हैव, यहाँ पर हमारे पास here we have left hand limit is equal to right hand limit is equal to f(5). तीनों इक्वल हो गया। 10
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। कोई दिक्कत समझ में आया बात? ठीक है, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना। फैन चालू कीजिए ना जल्दी, बंद कर दीजिए। ठीक है, आज बार यहाँ तक रहने दीजिए, अगले दिन हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है।